बच्चू बागान जी हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं CRO के। आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग मिलावटखोर हैं और कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन जनता को परोस रहे हैं, उनको आपकी तरफ से कोई चेतावनी? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस वर्ल्ड कंज्यूमर डे में। और आपके जो सवाल हुए हैं अभी, इसको मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक साधारण सा एक सही बात बताता हूँ। जो उपभोक्ता अधिकार संगठन जो है, हम लोग एक अवेयरनेस को हम लोग क्रिएट करता है, एजुकेट करता है हम लोग। तो अब ज़्यादा अगर अभी हम पनिशमेंट की अगर बात करते हैं तो पनिशमेंट करने के लिए वी आर नॉट ऑथराइज, मतलब वी आर नॉट ऑथराइज और इधर वी आर नॉट दैट एजेंसी टू गेट देम पनिश। तो हमारा ड्यूटी उसमें ये बनता है, उसको हम पहले एक कोर्स नोटिस हम भेजते हैं, 100 कोर्स नोटिस हम भेजते हैं। अगर कोई उपभोक्ता अगर हमें कंप्लेन दे तो उसको हम एक 100 कोर्स भेज देता है। तो उस 100 कोर्स को वो अगर समय में अगर रिप्लाई नहीं करता है और कोई रीजनेबल कोई रिप्लाई नहीं करता है, तो उसको हम लोग डिपार्टमेंट कंसर्न के साथ में, वो चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या आपका लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हो या कंज्यूमर अफेयर्स का हो, तो उसके पास में हम जाके उसको ऑन द स्पॉट। अच्छा जी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे पतंजलि, डाबर, उनके शहद के सैंपल फेल तो आए गए, आपको पता होगा। और जो बड़े बड़े अभिनेता हैं वो उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट लगाम लगाने में नाकामयाब रही है। देखिए, इस तरह का बहुत बड़े बड़े कंपनी का कई बार बदनाम भी हुए हैं। अभी अगर मोस्ट रिसेंटली अगर हम एक तो कंपनी देखा तो नेस्ले का एक देखा था, हम सब मैगी नहीं खाना है, इस तरह का वायरल हो गया था। तो देखिए, जब ये कोई हाई लेवल का मतलब एक बड़े कंपनी का मतलब वेल इस्टेब्लिश कंपनी का तरफ से अगर होता है, तो इसको फिर हाई लेवल का जो एजेंसी है वहाँ से देखभाल करता है। तो इसलिए हम वहाँ टच नहीं होने से पहले, क्योंकि उसको जो कंज्यूम करता है वो हम सिंपल उपभोक्ता होते हैं। अभी जैसे कि जो नेस्ले का वही मैगी ही मान लीजिएगा एग्जांपल। तो मैगी जो है, अभी अगर दाम को अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो आपका सेकंड क्लास का जो लोग हैं, यानी कि हमारा जो जनरल जो गरीब बच्चे लोग हैं, हम लोग ही खाते हैं। तो उसमें इस तरह का अगर मिलावट होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में हम मतलब इसमें आपका एक्सप्लॉइटेड हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े कंपनी के जितने भी हैं, उसको जो जांच एजेंसी है, जो सर्टिफाइड एजेंसी है, BIS हो गया, FSSAI हो गया है, और भी कई चीज़ें हैं, कई लोग हैं, तो वे लोगों को सही मायने में वो लोग जेन्युइनिटी को देख के वो लोग को सर्टिफिकेट देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में जो गांव हैं जहां पे लोग कम पढ़े लिखे हैं या अवेयर नहीं हैं, तो आप अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहाँ ऐसी क्या एक्टिविटीज़ आप चला रहे हैं जो लोगों को अवेयरनेस फैल रही है? देखिए, मेरा अरुणाचल प्रदेश का मैं अगर बोलूँ तो अगर लिटरेसी रेट अगर ये देखता है तो हमारा अरुणाचल प्रदेश अभी मेन लाइन से तो अभी बिल्कुल पीछे है, ऑनेस्टली। अभी दूसरा बात, इसलिए जो बिज़नेस करने वाले भी इतने लिटरेट नहीं है, लिटरेट इन द फॉर्म ऑफ आपका कंज्यूमरिज्म का जो कंज्यूमर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इतना लिटरेट नहीं है। इसके बाद रहा आप कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर भी कुछ इतना लिटरेट नहीं है। इसलिए उसको मैं अवेयरनेस के तौर पे ही हम लोग अवेयर करते हैं, और हमारे सरकार वहाँ खूब हमें मतलब साथ दे रहे हैं, जिसके चलते जो कुछ एवरेज अभी हम अवेयरनेस क्रिएट करके रखे हुए हैं। जो अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं हैं जो कि किचन में सामान वही लाती हैं खरीद के, और वहाँ के जो लोग हैं उनको आपकी तरफ से कोई संदेश? अरुणाचल प्रदेश में अगर स्पेशली हम महिलाओं के लिए अगर मैं अवेयरनेस अगर मैं संदेश अगर देता हूँ, तो पहले जो गया है वो तो सो गया। अब उनके बच्चे लोग पढ़ने लिखने में मतलब आगे हो गया है, उनके बच्चे लोग आजकल वेल अवेयर हो गया है। तो अब वो लोग अपना जो बच्चे हैं उन लोगों का जो कुछ भी अवेयरनेस चीज़ें जो बताते हैं उसको भी सुनना चाहिए। और दूसरी बात जो है, वे लोग
मतलब जितना भी मार्केटिंग का जो चीज़ है वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, मोस्टली हमारे महिलाएं करती है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये 2019 लाया, अब ये 20 लाया, अब ये ई कॉमर्स का ऊपर में लाया है। तो इन सभी को देखिए वो लोग भी आपका जो सोशल मीडिया का जरिए से खूब मदद लेकर और CRO का ये मदद से, सहारा से, और एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उन लोगों का सहारा से अभी वो लोग को इस अवेयरनेस में मतलब आगे आना चाहिए। बात करें आपकी इंडिविजुअली, पर्सनली आप गरीब लोग जो अरुणाचल प्रदेश में, उनकी आप मदद करते हैं? जी हाँ जी, देखिए गरीब लोग, मैं पर्सनली देखिए गरीब लोगों को अगर मैं क्या मदद किया, अगर करते हो, अगर पूछता हो तो ऑनेस्टली मैंने अरुणाचल ऑर्फेन्स वेलफेयर एसोसिएशन बोल के मैंने एक NGO खोला था। पैंडेमिक टाइम भी रहा। हाँ, तो उस समय में हमारा CRO का बेस में अगर हम बात करते हैं तो CRO से भी हमें बहुत मदद हमने किए हैं। हमने सैनिटाइज़र फ्री में बातें, मास्क दिए हमने, उसके बाद में आपका कुछ जो खाने का पीने का जो चीज़ें हैं उसको हमने कुछ जगह में अवेयरनेस हमने मतलब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।